ओम नमः शिवाय। प्यारे भाइयों और बहनों, इस कुंडली से इस वीडियो के पहले अपन ने प्रशासक और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने के योग क्या होते हैं वो अपन ने अध्ययन किया, विश्लेषण किया। आज अपन देखेंगे इस वीडियो में कि आजकल नौकरियों की कमी है, नौकरी मिलना भी मुश्किल है और कई लोग स्वतंत्र व्यवसाय करते हैं, अपना जो सेल्फ बिजनेस करते हैं क्योंकि उन्हें नौकरी करना पसंद नहीं है। सफल व्यापारी बनने के लिए या बहुत बड़ा उद्योगपति बनने के लिए या बहुत बड़ा व्यापारी बनने के लिए जन्म कुंडली में ऐसे क्या योग होने चाहिए जिसके कारण से वो व्यापार के क्षेत्र में या इंडस्ट्री के क्षेत्र में बहुत बड़ा जो है उद्योगपति जो है वो बने। सबसे पहला रीजन कि जन्म कुंडली के अंदर अपन कह सकते हैं कि एक तो षष्ठेश यानी छठा भाव और एक आठवां भाव, ये कुंडली का छठा भाव है, एक आठवां भाव है और एक ये जो कुंडली का जो है वो 12वां भाव है। इन तीनों भावों में कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए। कुंडली के अंदर तीनों भावों में यानी छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए, तो वो ऐसा जातक जो है वो व्यापारी, सफल व्यापारी बनता है। दूसरा जो है, अगर मान लो इन्हीं भावों के स्वामी है, जैसे षष्ठेश, छठे भाव का स्वामी षष्ठेश है, अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश है और वह भाव जिसको 12वां भाव भी कहते हैं उसका स्वामी वेश है या द्वादश है, ये जो है उच्च के होने चाहिए या स्वग्रही होने चाहिए। इन भावों के स्वामी, छठे, आठवें और 12वें भावों के स्वामी या तो वो स्वग्रही हो, अपनी राशि में हो या अपनी अपनी उच्च राशि के अंदर हो, तो भी व्यक्ति जो है, जातक जो है सफल व्यापारी जो है बनता है। इसके अलावा कुंडली में धन भाव के जो, पैसे के भाव के जो कारक देखे गए, जो भाव देखे गए, एक तो धन भाव का दूसरा भाव जो है धनेश यानी ये धन का भाव है और जो 11वां भाव है ये लाभ का भाव है और ये जो भाव है ये भाग्य का भाव है, नवमा भाव यानी नवमे जो है भाग्येश भी कहलाता है, नवम भाव यानी धन भाव का स्वामी धनेश, लाभ भाव का स्वामी लाभेश और नवम भाव का स्वामी नवमेश या भाग्येश। तीनों जो है बलवान होने चाहिए, तीनों ग्रह जो है वो बलवान होने चाहिए, तो जो व्यक्ति जो है वो सफल व्यापारी बन सकता है और बनता है। यदि किसी जातक की कुंडली में लग्नेश यानी लग्न का स्वामी, इस भाव का स्वामी लग्न का स्वामी और साथ साथ में भाग्य का स्वामी, लग्न का स्वामी, जैसे इस कुंडली में देखते हैं लग्न का स्वामी मंगल है क्योंकि वृश्चिक राशि है और भाग्य का स्वामी जो है अपन कहेंगे कर्क राशि है, तो कर्क राशि का स्वामी चंद्र है। तो लग्न का भावी, लग्न का जो मालिक होता है लग्नेश और भाग्य का जो स्वामी होता है भाग्येश, ये अष्टम भाव में नहीं होने चाहिए यानी 8वें घर में नहीं होने चाहिए। साथ साथ में जो शनि ग्रह सैटर्न जो है सैटर्न जो है वो अष्टम भाव में नहीं होना चाहिए या जो है दशम भाव में नहीं होना चाहिए। सैटर्न ग्रह जो है अष्टम भाव में होने से धन की कमी हो जाती है, दशम भाव में भी जो है नहीं जो है होना चाहिए, उससे भी धन की जो है कमी हो जाती है। अब यहां पर अपन अध्ययन के लिए 3 कुंडली दी है। पहली कुंडली है हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड कंपनी के मालिक प्रसिद्ध उद्योगपति थे हेनरी फोर्ड, और ये जो दूसरी जो कुंडली है वो सीमेंट प्लांट के स्वामी की है, बहुत प्रसिद्ध उद्योगपति हुए, और ये जो तीसरी कुंडली है ये भी बहुत बड़े प्रसिद्ध उद्योगपति हुए। अपन पहले हेनरी फोर्ड जो फोर्ड कंपनी के मालिक थे उनकी कुंडली का जो है वो अध्ययन करते हैं। इस कुंडली में अपन देखते हैं कि यहां पर अपन देखते हैं कि जो है शुक्र जो है, शुक्र किस भाव का स्वामी है, तो अपन कहेंगे शुक्र सप्तमेश है और साथ साथ में अपन कहेंगे शुक्र जो है सप्तमेश भी है और वेश भी है। शुक्र गुरु, गुरु किस भाव का स्वामी है, तो अपन कहेंगे गुरु पंचमेश भी है और साथ साथ में अपन कहेंगे गुरु धनेश भी है। और गुरु धन भाव का स्वामी है, शुक्र जो है वह भाव का भी स्वामी है और शनि जो है साथ साथ में अपन कहेंगे पराक्रमेश है
इन तीनों की जो है यहाँ पर, और चतुर्थेश भी है, इन तीनों की जो है युति लाभ भाव में बन रही है। और तीन महत्वपूर्ण ग्रहों की जो युति है वो लाभ भाव में बन रही है। इस कारण से ये प्रबल जो है उद्योगपति का योग जो है वो इनकी कुंडली में बनता है। इसी प्रकार से नवम भाव में अपन देखते हैं, नवम भाव में अपन देखते हैं तो अपन देखते हैं दसम भाव का स्वामी सूर्य, यानी 10वें सूर्य और 7 में बुध। बुध जो है वो जो अपन कहेंगे अष्टमेश भी है, साथ साथ में बुध जो है अपन कहेंगे कि लाभेश भी है। तो अपन कहेंगे कि दशमेश और लाभेश सूर्य बुध भाग्य भाव में, नवम भाव में बुधादित्य योग बनाते हैं। इस कारण से ये भी जो है सफल व्यापारी है, उद्योगपति बनाने का जो है योग इनकी कुंडली में बना रहे। अब ध्यान देना कि इस कुंडली में केंद्र में या त्रिकोण में जो ग्रह ज्यादा बलवान होगा, स्वग्रही होगा या उच्च राशि होगा, उस ग्रह से संबंधित व्यापार जो है वो जो है उससे उसमें उसका जो है ज्यादा लाभ जो है वो होगा। केंद्र में कौन सा ग्रह बलवान है या त्रिकोण में कौन सा ग्रह बलवान है, जो ग्रह ज्यादा बलवान होगा, स्वग्रही उच्च राशि का होगा, तो उस ग्रह से संबंधित जो है व्यापार होगा। जैसे अगर मान लो कि जैसे बुध है तो वो व्यापार के क्षेत्र में ज्यादा जाएगा, गुरु है तो वो अध्यात्म के क्षेत्र में ज्यादा जाएगा। इस प्रकार से अपन देखते हैं। अब अगर मान लो 4 ग्रह, अगर मान लो 4 या 4 से ज्यादा ग्रह चर राशियों में, अब इस कुंडली में जैसे भी कुंडली में चर राशि कौन कौन सी होती है, चर राशि एक तो होती है मेष, और साथ साथ में दूसरी जो होती है कर्क, मेष कर्क, और साथ साथ में अपन कहेंगे तुला, मेष कर्क तुला और जो है मकर राशि। अगर 4 या 5 ग्रह चर राशियों में हो, 4 या 5 ग्रह चर राशियों में हो, तो भी वो जो है वो व्यक्ति व्यवसाय में सफल जो है वो बनता है। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि चर राशियों का लग्न हो, चर राशियों का लग्न हो, यानी अपन कहेंगे कि लग्न में चर राशि हो, यानी इस घर में या तो मेष राशि हो या कर्क राशि हो या तुला राशि हो या मकर राशि हो, तो चर राशि का लग्न हो तो भी जो है वो सफल व्यापारी बनता है। अब मान लो कि किसी ग्रह की महादशा चल रही है और उस महादशा में अगर प्रबल ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, तो उस प्रबल ग्रह से संबंधित व्यवसाय में वो व्यक्ति जो है वो सफल होता है। तो यहां पर अपन ने देखा हेनरी फोर्ड की कुंडली में उद्योगपति बनने का योग जो है वो था। अब दूसरा जो कुंडली है वो है सीमेंट प्लांट का स्वामी है, और साथ साथ में अपन कहेंगे कि कुबेर के समान जो है धन का स्वामी है। यहां पर अपन देखते हैं कि सूर्य और बुध चतुर्थ भाव में। अब यहां पर अपन देखते हैं लग्नेश और चतुर्थेश, लग्न का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी बुध जो है उच्च राशि का बैठा है, यानी कन्या राशि में उच्च का बैठा है। और साथ साथ में कहेंगे लग्नेश और चतुर्थेश बुध और पराक्रम में सूर्य की चतुर्थ भाव में जो है युति है और बुधादित्य योग बनाते हैं। इसलिए ये सफल व्यापारी के योग के पूरे लक्षण है। अब इसी प्रकार से अपन देखते हैं कि बुधादित्य योग, अब धन भाव का स्वामी जो धनेश जो है चंद्र है, मकर राशि में बैठा है और धन भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, इसलिए कारण से धन भाव भी जो है वो मजबूत जो है वो बना है। इसी प्रकार से भाग्य भाव का स्वामी शनि अष्टम भाव में बैठा है, वृश्चिक राशि के अंदर बैठा है, लेकिन साथ में अपन कहेंगे कि जो है मंगल को ये जो है वो देख रहा है, और मंगल इस कुंडली के अंदर अपन कह सकते हैं कि व्यय का स्वामी है और वो भी प्रबल है, और इसका जो स्वामी है दसम भाव का स्वामी ये भी प्रबल है, ये अष्टम भाव का स्वामी, और इसका जो स्वामी है व्यय शुक्र जो है वो भी जो है प्रबल है। अब इसी प्रकार से अपन देखते हैं कि धनेश जो है धन भाव का स्वामी चंद्र, उसको अपन देखते हैं तो शनि भी देख रहा है, धन भाव के भाव को शनि भी देख रहा है, और शनि कौन है, भाग्येश है। साथ साथ में अपन देखते हैं कि गुरु शनि तीसरी दृष्टि से भाग्येश जो है धनेश को तीसरी दृष्टि से देख रहा है। साथ साथ में गुरु जो है वो जो अपन कहेंगे कि सप्तमेश भी है, और साथ साथ में गुरु अपन कहेंगे कि सप्तमेश के साथ साथ में अपन कहेंगे कि दशमेश भी है। तो गुरु पंचम दृष्टि से, नवम दृष्टि से, 7, 8 और 9, ये गुरु की 7वीं, 8वीं और 9वीं दृष्टि से चंद्र को देख रहा है। इसलिए गज केसरी योग भी इस कुंडली में बनता है और प्रबल व्यापार के योग जो है वो बनता है। अब यहां पर अपन देखते हैं कि पंचमेश और वेश, पंचम भाव का स्वामी शुक्र
और वह भाव का स्वामी शुक्र उच्च राशि का होकर के, यानी मूल त्रिकोण तुला राशि में होकर के जो है केतु के साथ बैठा, और केतु ध्वजा है। केतु जो ध्वज का कारण है, जिस उच्च ग्रह के साथ में, स्वग्रही के साथ में जब केतु बैठ जाता है तो उस ग्रह के प्रभाव को और ज्यादा जो है बढ़ा देता है। इस कारण से शुक्र का प्रभाव ज्यादा होने के कारण से यहां पर अपन देख सकते हैं कि पंचम और व्यय भाव का स्वामी प्रबल होने के कारण से जातक कुबेर के समान धनी है, यानी जातक जो है कुबेर के समान जो है करोड़ों संपदा का स्वामी है। अब ये जो कुंडली है, अंतिम कुंडली, ये प्रसिद्ध उद्योगपति की कुंडली है। इस कुंडली के अंदर अपन देखते हैं तो अपन देखेंगे कि इस कुंडली में सबसे पहला जो अपन देखेंगे कि सूर्य, बुध और शुक्र लग्नेश है, और साथ साथ में अपन कहेंगे सूर्य जो है वेश भी है, और शुक्र उच्च राशि में बैठा है। बुध जो है वो अपन कहेंगे कि धनेश है, और साथ साथ में धन स्थान का स्वामी, और साथ साथ में अपन कहेंगे कि पंचमेश भी है। बुध भी लाभ भाव में बैठा है, साथ साथ में अपन कहेंगे कि लग्नेश और पंचमेश शुक्र भी लाभ भाव में बैठा है। साथ में अपन कहेंगे कि चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य भी जो है लाभ भाव में बैठा है। अब यहां पर बुधादित्य योग भी बन रहा है, साथ में बुध और शुक्र आपस में मिलकर के नीच भंग राज योग भी बना रहे। अब इसी प्रकार से इस कुंडली में एक और योग देखते हैं कि भाग्य भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी शनि कन्या राशि में बैठा है, और ये आगे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ यानी तुला राशि उसकी उच्च राशि है। इस कारण से शनि उच्चाभिलाषी है, यानी उच्च अभिलाषी है, यानी उच्च राशि की तरफ जाने के लिए अभिलाषी है। इस कारण से शनि भी प्रबल है, भाग्य भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी शनि भी प्रबल है, और इन तीनों ग्रहों की, महत्वपूर्ण ग्रहों की लाभ भाव में युति ये भी जो है प्रबल है। इस कारण से राजयोग जो है वो बनाता है। पराक्रम में चंद्र, पराक्रम भाव का स्वामी चंद्र है, वो जो है धन भाव पर पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए धन भाव को मजबूत जो है वो बना रहा है। साथ में धन भाव का स्वामी बुध जो है नीच भंग से उच्च का भी बन जाता है, उच्च के समान फल देता है। तो अपन देखते हैं, तो इस प्रकार से इन तीनों कुंडली का अपने अध्ययन किया तो तीनों कुंडली में प्रसिद्ध उद्योगपति बनने का जो है वो जो है योग है, और इस कारण से ये तीनों जो व्यक्ति है प्रसिद्ध उद्योगपति बने, जिसमें एक तो कार कंपनी का मालिक, एक सीमेंट प्लांट का स्वामी, एक प्रसिद्ध उद्योगपति, तीनों जो है। तो आपसे निवेदन कि मेरे जो वीडियो है उस वीडियो को और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपका सहयोग जो है मेरे को और प्रोत्साहित करता है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके आने वाले वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।